कैसा लग रहा है आपको ये बिग बॉस OTT का सीजन 3? मजेदार, मसाला वाला, एकदम मस्त, मजा आ रही है सर। देखिए मजा आ रहा है ना? क्या लग रहा है आपको? अदनान गेम सही खेल रहा है? सर 4 दिन हुआ है, हालांकि मेरा दोस्त है, मैं तो बोल सकता हूँ बहुत अच्छा खेल रहा है, बट एज ए व्यूअर मैं बोलूंगा कि मैं 4 दिन में उसकी पर्सनालिटी को जज ही नहीं कर सकता। पर आपका दोस्त है, आपको तो जज करना चाहिए ना। अगर वो मेरा दोस्त है हाँ। तो 100% बहुत अच्छा खेल रहा है, मगर अगर दोस्त नहीं है तो एज ए व्यूअर, हाँ भाई अभी ये आया है वाइल्ड कार्ड वाला, थोड़ा टाइम लगता है पर्सनालिटी को रजिस्टर करने में। सर झूठ बोल रहा है सर, बेकार खेल रहा था वो। अच्छा ये दोस्त है इसलिए बोल नहीं पा रहा था, बेकार खेल रहा है। एल्विश को तो पता होना चाहिए, ये तो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, तो जी सर। ये तो जीत कर भी गए। अरे एल्विश को भी 4-5 दिन लग गया था ना सर अंदर अपने आप को एब्जॉर्ब कराने लोगों को। yes. सर मेरे हिसाब से मैंने पहले दिन ही कर लिया था, तो मुझे याद है ये तो ऐसे ऐसे कूद रहा है सर, ये ऐसे कूदते हैं कोई। मुझे थोड़ा लगता है सर उसका थोड़ा है इशू ना। अच्छा, जैसे बिग बॉस से पहले वो डॉक्टर से मिलवाते हैं वहाँ पे, शायद उसका वो गया नहीं वहाँ पे। ये सारे स्टेटमेंट भाई के हैं। अच्छा। क्योंकि भाई का ब्रांड है ये। अच्छा। ये जो इनकी ब्रांड है, ये जो इनकी USP है, ये जो इनका जॉनर है, Correct. वो ये सब चीजों में बहुत अच्छा है। मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है सर, मैं 100% मेरे भाई को सपोर्ट करने आया हूँ। मेरे दिल में बहुत सारी चीजें हैं, बट मेरे को पता है कि मैं उसको किस तरीके से डिलीवर करूँ। तो आपका लवकेश के बारे में क्या कहना? लवकेश बहुत स्वीट बंदा है सर। मेरे दिल में सर लवकेश को लेकर शुरू में ऐसा लगा कि यार ये तो एल्विश जैसा है, मगर फिर उसके बाद में मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ सर कि हाँ भाई बंदा स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं शुरू में ऐसा लगता था कि हाँ भाई इसकी दोस्ती में वो बात नहीं है, वो फैक्टर नहीं है, बट अब वो दिखा रहा है। ऑनेस्ट है सर हम दोनों। हम दोनों बिल्कुल सही बोला सर इसने, बिल्कुल सही। और मैंने भी सर, आपको तो पता ही है मैं सही बोलता हूँ। अच्छा तो मुझे बताओ, यस सर, ये जो बोला जाता है ना कि संगत का असर होता है, लवकेश के संगत का कोई असर हुआ आप पर? उसको सॉरी बोलना आता है सर, बहुत कम लोगों को सॉरी बोलना आता है, उससे चीज़ मैंने सीखी थी। अच्छा। और उससे मैंने सीखा था कि ऑनेस्ट कैसे रहा जाता है एकदम। और कोई बुरी बात? चलो ये तो बुरी बात सर वो ना थोड़ा जैसे मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं किसी से गुस्सा हूँ, मैं गुस्सा नहीं है, मतलब किसी से मैं वो कि भाई मेरे को मनाओ, अब उस टाइप का नहीं हूँ। तो वो उस टाइप का कि मुझे मनाओ प्लीज, उसको थोड़ी अटेंशन चाहिए होती है। फिर जो आप बताओ। लविंग है, केयरिंग है, दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा होता है। और अभी शुरू में उसके खुद के मुद्दे नहीं बन रहे हैं, स्टार्टिंग स्टेज है, तो दूसरे के मुद्दों में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, जो दिख रहा है। और बुरी चीज में सर मैं इतना ही कहूंगा कि भाई तू तेरे गुस्से को कंट्रोल कर यार प्लीज। हम लोग भी परेशान थे और वो अंदर जाके भी वही चीज। जेन्युइन गुस्सा या ये? नहीं, जेन्युइन गुस्सा है, बट वो कंट्रोल करता है, काम होता है और चीजों को बारीकी से और समझता है कि यार क्या मैं यहाँ पे सही कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। एज ए व्यूअर बोल रहा हूँ सर। एल्वेश जी सर। क्या आप एग्री करते कि नहीं जो फैजू ने ये कहा? सर ये देखो, अगर वो स्टार्टिंग से होता तब ऐसा होता कि वक्त ले रहा है, अगर उसको कुछ सोच के डाला होगा वाइल्ड कार्ड में, जैसे यहाँ पे कितना बोल रहा था मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उस हिसाब से उसको डे 1 से परफॉर्म करना चाहिए था। जैसे फैजू भाई बोल रहे हैं कि 4-5 दिन लग गए, अभी भी उसके मुद्दे नहीं बन पा रहे, तो ये तो खत्म हो जाएगा सर 10-15 दिन में। वो कब मुद्दे बनाएगा? 12 के मुद्दे करेगा वो, ये है मेरा। और जो वो लड़ाई भी कर रहा है, मुझे लग रहा है सर फर्जी है, इतना तो नहीं होता। मतलब इतनी सी बात पे कंधा टच हो गया किसी का ब्लॉग बनाते, उस बात पे धक्का मुक्की, इतना नहीं होता। गुस्सा हमें भी आता है, हमें तो सर बहुत ज्यादा आता है, वो तो कुछ नहीं है। अच्छा चलो सीधा मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, ये एल्वेश को कितने दिन लगे थे चालू होने के लिए? 4 से 5 दिन सर। मुझे तो घंटे लगे थे सर, घंटा भी नहीं लगा मुझे। ऐसे तो सेकंड नहीं लगा उसको, जो हिसाब से वो गया था अंदर। यहाँ पे जोश दिखा रहा था सर, वो देखो अंदर जाके वो ठुस हो गया। मैंने आपके एपिसोड देखे हैं, आप भी गर्मी में गए थे, आप भी अपनी गर्मी शुरू में बहुत दिखाए, फिर इसका थोड़ा सा एक पुल बैक होता है। चलिए आप लोगों से बहुत सारी बातें होगी। आप लोग, एक रिक्वेस्ट है कि आप दोनों वहां जाकर बैठिए, ठीक है ना जी। मगर एक रूल है, जो कुछ होगा वहाँ घर के अंदर आप लोग सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मगर आप कुछ कहेंगे नहीं। ओके सर। तो आप दोनों वहाँ बैठिए। थैंक यू। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। यस सर। तो रणवीर, मेरा आपसे सवाल है। जी सर। आप बताइए कि बिग बॉस के घर में जी आप सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करते हैं? दीपक भाई के साथ या अरमान भाई के साथ? और निजी आप? मैं सना सुल्तान के साथ। हाँ, वो फुल स्टॉप है या कुछ आगे बोलने वाले थे आप? सना सुल्तान के साथ और अदनान के साथ, सना मकबूल के साथ। तो रणवीर, मेरा आपसे सवाल है कि संगत का कितना इंपॉर्टेंस है इस घर में? सर मैं तो मानता हूँ संगत का बिग बॉस घर में ही नहीं बट बाहर लाइफ में भी बहुत फर्क पड़ता है। बिकॉज गलत कंपनी से अपनी हैबिट्स खराब होती हैं, अपनी सोच खराब होती है। तो मैं तो बहुत अहमियत मानता हूँ संगत की। ये आप लोग सोच रहे हैं अचानक मैं ये संगत की क्यों बात कर रहा हूँ? बताता हूँ। इस हफ्ते बहुत कुछ नया हुआ। एक वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई इस हफ्ते, करेक्ट है? और वो सदस्य थे अदनान शेख। ये सदस्य तो नए हैं, लेकिन घर में एक पुरानी दुश्मनी लेकर एंटर हुए हैं। पुरानी दुश्मनी मेरे साइड से एज इन सर पर्सनली हम लोग मिले नहीं थे कभी, मगर हाँ सोशल मीडिया पे बहुत टाइम से ये सिलसिला चलते आया है, उसके वो पूरे ग्रुप वगैरह से, वो कटारिया के।
तो जब भी घर में दो घर वालों के बीच में दुश्मनी होती है, बाकी घर वाले एक एक साइड चुनते हैं और वो साइड इस बेसिस पे चुनते हैं कि किसकी संगत या कंपनी उनके लिए बेहतर है, किसके साथ रहने से क्या आप इस बिग बॉस के घर में बेहतर दिखेंगे और इस घर के बाहर भी आपकी इमेज अच्छी होगी, किसकी संगत बुरी है जिससे आप लोग दूर रहना चाहते हैं। तो फिर आज आप सभी घर वालों को एक डिसीजन लेना है कि लवकेश और अदनान में से किसकी संगत आप लोगों के लिए ज्यादा बुरी है। ये डिसाइड करने के लिए हम आज इस घर में करेंगे एक छोटा सा टास्क। अदनान और लवकेश, यस सर। आप दोनों सोफे के लेफ्ट साइड पे खड़े हो जाइए। लेफ्ट साइड पे जी। और साई स्टोर में कुछ रखा, आप प्लीज ले आइए। आप लोग एक एक करके आएंगे, किसकी संगत आप लोगों को बुरी लगती है उसके माथे पर कैंसिल का स्टैंप लगाएंगे। रणवीर, आप पहले आ जाइए। सर, अदनान और लवकेश में से मैं अदनान की संगत चूज करूंगा और लवकेश की नहीं, क्योंकि पहली बात, मैंने लवकेश को परखा हुआ है। मैं 1 महीने से इसके साथ रहा हूं। मैंने बहुत बार इससे चीज़ें सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश की, समझाने की भी कोशिश की कि मुझे क्या इसके एटीट्यूड से प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने उसमें कोई मेजर इम्प्रूवमेंट उसके तौर तरीक़ों में नहीं देखी। लवकेश, क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ही जगह मेरे को याद है जहाँ पे मैंने एक्ट किया था, वो जब पैडल वाला टास्क चल रहा था। बाकी जगह इन्होंने एक्ट किया और मैंने रिएक्ट किया है। जैसे सर ने उस दिन गुर्गा बोला था, बाद में कह रहे तेरे को नहीं कह रहा था, पर अंदर ही अंदर इनको भी पता है कि कह तो मुझे भी रहे थे, तो मैंने उस पर रिएक्ट किया था। तेरे को तो कभी नहीं कहा, मैंने अदनान को कहा था। ठीक है, ऐसा आपको लगता है? मेरे को लगा मुझे भी कह रहे हैं, तो मैंने किया। ऐसा कह रहा हूँ, मैं कह रहा था। इतनी बार भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, मैंने आगे से जाके खुद ही एक स्टेप लिया है कि मैं रणवीर भाई से एक बार सॉर्ट आउट करने का ट्राई कर लूँ, पर वो आलती पालती करके बैठे हुए हैं कि नहीं, इसकी तो इमेज ऐसी है, ये ऐसा ही है। तो सर, अब मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ उनकी थिंकिंग को? शायद टाइम लग जाएगा और थोड़ा ज़्यादा, पर करके रहूँगा, ये मेरा वादा है। विशाल, आप आइए। सर, थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, दोनों दोस्त हैं मेरे, बट अगर मेरे को एक चूज़ करना है तो मैं अदनान की संगत को बुरी बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है कि उनके साथ बैठ के मेरे मुंह से भी कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाए शायद ना निकलनी चाहिए। ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कोई इंसिडेंट विशाल? नहीं सर, इंसिडेंट तो नहीं हुआ। जैसे जो बाहर की बातें को लेके कुछ ऐसी सीन हुआ था इनके साथ, तो अगर मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं भी बैठा और हम लोग बातचीत में लग गए तो फ्लो में कहीं मेरे से भी बाहर की बातें वो सब निकल जाए। विशाल, तुम जैसा कंफ्यूज कैरेक्टर तो मैंने इतिहास में नहीं देखा। बट सर, मेरे पास रीजन नहीं है, मैं क्या करूँ, दोनों दोस्त हैं मेरे। मैं जब अदनान की गलतियां बोल रहा था तो विशाल आप उसको डिफेंड कर रहे थे। बट सर, आप देखो ना, चूज भी तो मेरे को ये दोनों में करना है ना। फिर भी कंफ्यूज हो। कोई तीसरा अदनान की गलती निकालेगा तो फिर अदनान सही है, और जब तुम्हें सेलेक्ट करना तो अदनान गलत है। सर, गलती की बात ही नहीं है सर। अब मेरे पास ऑप्शन में भी ये है और इसके साथ मैं 24 घंटे बैठता हूँ, तो मेरे को इसकी संगत तो बुरी लगती है नहीं, तो इसके साथ बैठो। बट ये है कि अदनान, तुम्हें कुछ कहना? मुझे पता था यही चीज़, मैं आने के बाद समझाने की भी कोशिश किया, पर ठीक है, उसको जहाँ पे लग रहा है बेटर जोन, उसको लग रहा है कि उसकी संगत अच्छी है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सना मकबूल। सर, मुझे किसकी संगत गलत लग सकती है, आई वुड से अदनान जी। अदनान को मैं अभी तक जानती नहीं हूँ, मतलब थोड़ा बहुत बाहरी दुनिया में इनका नाम सुना है, बट मैं इनके साथ इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं है। रही बात लवकेश की, तो व्हेन आई एम लो ही इज अराउंड, हंसाता है, थोड़े जोक्स इसके लेम होते हैं, बट या संगत बुरी नहीं है इसकी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। मैं भी सर अदनान सर भैया को ही लगाऊंगी, क्योंकि ये अभी 6 दिन में आए हैं और लवकेश भैया के साथ हम जानते नहीं है इनको। हम जानते नहीं है, पहचानते हैं, लेकिन जानते हैं, लेकिन देखे थे, पहचान नहीं है अभी तक। पहचान बनाए रहे धीरे धीरे। सर, मैं लवकेश को लगाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है लवकेश बहुत लेम जोक्स मारता है और कभी कभी